हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम जा रहे हैं सीधा लखनऊ टू अयोध्या फॉर अ ट्रिप एंड टू मीट माय फेवरेट रामलला जी। तो मैं निकलती हूँ सुबह के 3 बजे मेरे भाई के साथ अयोध्या के लिए ट्रेन से, जो मुझे 6 बजे अयोध्या जंक्शन पहुँचाएगी। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन मेरे मन में ये थी कि हमें अयोध्या कैंट उतरना है या अयोध्या जंक्शन उतरना है। अगर हम लोग अयोध्या कैंट उतरते तो राम मंदिर या सरयू नदी हमसे थोड़े डिस्टेंस पे होते, इसलिए हम उतरे अयोध्या जंक्शन, जिसे अयोध्या धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भी मेरी तरह कंफ्यूज मत होना और अयोध्या जंक्शन ही उतरना। तो हम लोग पहुँचे अयोध्या धाम जंक्शन और हमने एग्ज़िट गेट से एग्ज़िट किया। तो सबसे पहले हमें जाना था सरयू नदी, जिसे लोग नया घाट भी कहते हैं, या आप लता मंगेशकर चौक तक भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आएंगे, आपको रोड पर ही बहुत सारे ऑटो रिक्शाज दिख जाएंगे जो आपको सरयू नदी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिर्फ अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो 10 रुपये में, अगर आप 2-3 हैं या 1 हैं तो 15 या 20 रुपये में। हमसे उन्होंने 15 लिए थे। आई नो यहाँ पे फ्री बस सेवा भी चलती है, बट आई पर्सनली एडवाइस कि अगर आप लोग रिक्शा से जाएंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होके वहाँ तक जा सकते हैं। देखो कितनी लाइन से रिक्शा जा रही है, सिर्फ ये स्टेशन से सरयू नदी तक जा रही हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले सरयू नदी ही जाना चाहिए। या तो आप सरयू नदी सबसे पहले चले जाइए, या तो वहाँ ही राम की पैड़ी है वहाँ चले जाइए। दोनों में से किसी जगह भी आप स्नान कर सकते हैं, उसके बाद ही आप जो मंदिर है वहाँ जाइए, तो शुभ माना जाता है। हमें सबसे पहले जो रिक्शा वाला था उसने उतारा लता मंगेशकर चौक ने, या नया घाट चौक। वहीं राम की पैड़ी है और ये एक बड़ा सा वीणा बना है जिस पे हम लोग फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। उसके बाद जस्ट इसके सामने ही राम की पैड़ी थी, वहाँ हम लोग गए और वहाँ हमने नहाया। तो जैसा मैंने बताया कि वीणा के जस्ट सामने राम की पैड़ी का गेट है, तो ये रहा वो गेट और इसके अंदर आप लोग जाके नहा सकते हैं। ये बहुत ही सेफ़ है, बहुत कंफर्टेबल लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे पानी भी ज़्यादा गहरा नहीं था। आई थिंक पूरे नदी में ही घुटने से भी कम पानी था। सो ये बहुत सेफ़ है और यहाँ पे आराम से नहा के अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे दिवाली पे बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। और यहाँ की हमने एक चीज़ मिस कर दी है, जो है रात का लेज़र शो, जो सरयू नदी की आरती के बाद शुरू होता है। रात के लगभग 7 से 8 के बीच में लेज़र शो होता है यहाँ पे, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। ये देखने के बाद हम लोग निकले सरयू नदी के लिए, जो यहाँ से पैदल 2 मिनट की दूरी पे होगा। क्योंकि हमें एक कन्फ्यूजन हो गया था कि हमने इस नदी को सरयू नदी समझ लिया था, बट ऐसा नहीं है। ये सरयू नदी नहीं है, ये राम की पैड़ी है। और अगर आप लोग सरयू नदी में नहाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जाके नहा सकते हैं, वो भी सेफ़ ही है। तो हम जैसे ही राम की पैड़ी के बाहर आए, हमने देखा नया घाट या सरयू नदी का बोर्ड लेफ़्ट साइड में, और हम उस तरफ चले गए। हमने देखा बहुत सारी मार्केट लगी है यहाँ पे। आप पैदल सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको राम की पैड़ी से सरयू नदी जाने में। तो आप ये रोड अगर पकड़ेंगे तो सीधा सीधा जाके सिर्फ सरयू नदी ही मिलेगी आपको। तो पर्सनली मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि हम लोग सरयू नदी में नहीं नहा पाए और हम राम की पैड़ी में नहा लिए। कोई बात नहीं, बट आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा अगर आपको सरयू नदी में नहाना है तो। बट दोनों ही शुद्ध जगह है, आप कहीं भी नहा के अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या हुआ है जिसमें मैं भी गया था, पत्थर नहीं था। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। टोटल ऐसे मतलब गमछा वमछा लेके हम लोग चल रहे हैं अभी। गर्मी बहुत, गमछा ही बोलते हैं ना इसको। गर्मी बहुत है ना, जैसी धूप लगे वैसे ऐसे कर। शिप देखो, ये है राम, क्या है ये, सरयू नदी।
वो क्या उन्होंने पैकेट में और रख रखा है। सरयू नदी को राम जी के वनवास का गवाह माना जाता है, इसलिए वो बहुत शुद्ध है। अगर आप उसमें नहाते हैं तो आप सच में शुद्ध हो जाते हैं। तो सरयू नदी के दर्शन करके हम लोग निकल गए वहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि हमें राम मंदिर से पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, तभी आपके दर्शन पूरे होंगे, तभी आपकी यात्रा पूरी होगी। सरयू नदी से निकलते ही आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी। कुछ अगर आपको ख़रीदना है खरीद लो, चाय पीना है या कुछ नाश्ता करना है तो कर लो। तो हम सुबह के निकले थे तो हमने नाश्ता कर लिया और हम वहाँ से निकल गए हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी तक आप लोग पैदल भी जा सकते हैं, सरयू नदी से ज़्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर है। हमारा रिक्शा वाला हमें लंबे रास्ते से ले गया था क्योंकि रिक्शा वगैरह को वहाँ से नहीं जाने दिया जाता है जहाँ से लोग पैदल यात्रा करते हैं, इसीलिए हमसे उन्होंने 15 या 20 रुपए लिए थे शायद, मेरे को अच्छे से याद तो नहीं है। हम जब हनुमानगढ़ी पहुँचे तो हमने देखा बहुत भीड़ थी यार, बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए और हमने दर्शन किए। उसके बाद हम लोग हनुमानगढ़ी से निकल गए राम मंदिर की तरफ। अब यहाँ से आपको रिक्शा या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब चीज़ आसपास ही है। राम मंदिर, कनक भवन, दशरथ भवन, सब कुछ आसपास ही है हनुमानगढ़ी के। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ 200 मीटर पे है, तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। आपको रिक्शा वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेंगी। मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़े राम मंदिर की तरफ, जो हनुमानगढ़ी के बिल्कुल राइट साइड में है। और यहाँ पे पूरी मार्केट लगी है, आप लोग कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं अगर आप लोग भूखे हैं तो। वरना मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दर्शन के बाद ही कुछ खाए पिए। और यहाँ है सबसे पहले आपको मिलेगा दशरथ भवन, राइट वाली रोड में आपको मिलेगा कनक भवन, और लेफ़्ट वाली अगर रोड पकड़ेंगे आप तो वहाँ जाएंगे आप राम मंदिर की तरफ। तो हम लोग पहले गए राम मंदिर, और राम मंदिर के जाने के रास्ते में हमें मिली बहुत सारी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ राम सीता की और बहुत सारे भगवानों की। तो पहले हमने इनके दर्शन किए और ये बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्तियाँ थी, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे सब, और बहुत ही सुंदर सजाया था इन्होंने। रास्ता पूछ के हम लोग जैसे तैसे राम मंदिर के अंदर आए। और सॉरी, ये राम मंदिर नहीं है, जस्ट ये गेट है, और इसके अंदर आते ही आपको निःशुल्क जो लॉकर हैं वो मिल जाएंगे अगर आपके पास पर्चा है तो। अगर आपके पास पर्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, अंदर इसके अब जब चेक इन करेंगे उसके बाद आपको लॉकर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप फ्री निःशुल्क आप अपना सामान वहाँ रख सकते हैं। हम लोग बहुत थक गए थे तो हमने पहले आराम किया थोड़ा, और ये वही जगह है जहाँ से हमें चेक इन करना है। ये बहुत सारे चेक इन एंट्री गेट बने हुए हैं और यहाँ से लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो ये वही रोड है, तो हमें यहाँ से अंदर जाना था फॉर चेक इन। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने सोचा अब चेक इन करने का टाइम आ गया है, बट भीड़ देख के ही मेरी हालत पंचर हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये चेक इन करने के बाद आप अंदर ऐसे आएंगे और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। पर्सनली मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, बिकॉज़ कोई साइन नहीं था, बहुत ही बिखरा हुआ लग रहा था। तो सबसे पहले हमें अपना सामान लॉकर में जमा करना है। कोई भी लॉकर में आप जमा कर सकते हैं फॉर फ्री, और अपने जूते चप्पल लेफ़्ट साइड में जो रेक्स बने हैं वहाँ पे भी फ्री आप सबमिट कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो फ़ोन भी हमें अपने लॉकर में रखना होता है। तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट दर्शन बहुत प्यारे हुए, बहुत क्यूट लग रहे थे रामलला जी। दर्शन करने के बाद हमने अपना सामान पीछे वाले गेट से वापस लिया और हमारा सारा सामान सेफ था। तो हमें राम मंदिर के साइड में एक अमावा मंदिर मिला जहाँ पे निःशुल्क खाना मिलता है। महावीर मंदिर पटना के तरफ से वो चलाया जाता है। तो वहाँ से हमने खाना नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमने बाहर से खाया। और उसके बाद हम लोग कनक भवन की तरफ गए, और कनक भवन राम मंदिर से ज़्यादा नहीं 200-300 मीटर की दूरी पे होगा, तो आप पैदल जा सकते हैं। जहाँ मैंने आपको दशरथ महल दिखाया था उसके राइट साइड में जो रोड है वहाँ से आप लोग कनक भवन की तरफ जा सकते हैं।
कनक भवन जाने के रास्ते में भी आपको बहुत सारे भोजनालय दिख जाएंगे जहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हैं। ऑफ कोर्स अब आपके दर्शन हो चुके हैं रामलला के, तो अब आप खाना खा सकते हैं आराम से जहाँ से भी आप खाना चाहें, बाहर से या अमावा मंदिर से। हम लोग पहुँचे कनक भवन और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, पर इतनी धूप थी कि जो उसके मार्बल थे वो बहुत ज़्यादा जल रहे थे और हम लोग अच्छे से कनक भवन देख भी नहीं पाए धूप की और गर्मी की वजह से। तो आई सजेस्ट कि आप लोग कनक भवन शाम को अटेंड करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जाने से पहले मैंने तो सुना था कि कनक भवन में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि दिस भवन वॉज गिफ्टेड बाय कैकेयी जी टू देवी सीता आफ्टर हर मैरिज। वही भवन है जो कैकेयी जी ने देवी सीता को दिया था उनकी शादी के बाद। तो आई वॉज़ ब्लेस्ड बिकॉज़ जब मैं वहाँ पहुँची तो आरती हो रही थी और मैंने आरती पूरी अटेंड करी। बट आई स्वेयर कारपेट बिछाने के बाद भी जो मार्बल थे वो इतने गर्म लग रहे थे कि हमें भाग भाग के उस साइड जाना पड़ रहा था आरती देखने। सो आई सजेस्ट कि आप शाम को ही जाना कनक भवन, ताकि आपको शांति भी मिले और अच्छे से आप कनक भवन में फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवा सकें और दर्शन भी कर सकें। ये हैं 5 चीज़ें जो हमने विज़िट करी। इसके अलावा आप लोग दशरथ महल जा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग रात में आरती देख सकते हैं जो सरयू नदी पे होती है 6 से या 7 के बीच में। उसके आरती के जस्ट बाद आप लोग लेज़र शो देख सकते हैं जो राम की पैड़ी पे होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो ये वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।